नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके साथ हूँ मैं नूपुर। जीवन में जाने कितने काम होते हैं जो यूं तो हमें असंभव नजर आते हैं, लेकिन जब कोई उसे कर दिखाता है तो हमें लगता है कि बताओ वो व्यक्ति कितना लकी है कि ये भी कर सकता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, असंभव काम कोई भी कर सकता है। मानव ने जाने कितने असंभव काम किए हैं, तभी वो आज के दिन तक, आज की दुनिया तक पहुंचा है, 21वीं सदी तक पहुंच पाया है। कोई भी काम पहले असंभव ही लगता है। इसे एक छोटी सी बात से समझते हैं। एक बहुत समृद्ध व्यापारी था और उसका एक बेटा था। व्यापारी तो बहुत मेहनती था, बहुत काम करता था, लेकिन उसका बेटा बिल्कुल आलसी था, कुछ भी नहीं करता था। जैसे जैसे व्यापारी वृद्ध होने लगा, उसको ये चिंता सताने लगी कि भविष्य में क्या होगा, उसके बेटे का क्या होगा, उसके व्यापार का क्या होगा, कैसे सब कुछ संभलेगा, कैसे सब कुछ चलेगा। एक दिन उसका एक दोस्त मिलने आया। व्यापारी ने उससे अपनी समस्या बताई। दोस्त ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो। व्यापारी ने अपने बेटे को समझाया और अपने दोस्त के साथ कुछ महीनों जाने की सलाह दी। बेटा मान गया, क्योंकि वैसे भी वो कोई काम करता नहीं था। उसे लगा जैसे मैं यहाँ रहता हूँ वैसे ही दोस्त के यहाँ रहूंगा पिताजी के, और वो उनके साथ चला गया। पिताजी के दोस्त उसे अपने घर पर ले गए। उस दिन उसने अच्छे से खाया पिया, भोजन किया, आराम किया, घर को घूमा देखा। अगली सुबह हुई तो व्यापारी ने उसे अपने पास बुलाया। उसने बोला, हाँ चाचा जी बताएं। चाचा जी ने कहा कि चलो मेरे साथ। ठीक है भाई, दोनों चल पड़े। एक सूखी बंजर जमीन पर वो उसे ले गया। व्यापारी ने उसे जमीन दिखाते हुए कहा, ये जमीन देख रहे हो, आज तुम्हें इसे खोदना है। जितने ज्यादा क्षेत्र को तुम खोद सकते हो उतना ही अच्छा होगा। मन ही मन वो लड़का उड़ गया। कहाँ तो वो आराम करने आया था कि चलो एक नई जगह घूम लूंगा, और उसे ये काम पकड़ा दिया गया। हाथ में कुदाल और फावड़ा। मन तो बड़ा मसोसा उसका, लेकिन क्या करता, अब उसने कहा था, उसे काम करना पड़ा। दिन भर उसने उस जगह को खोदा और जमीन को समतल किया, मिट्टी को भुरभुरा किया, और घर आया, खाना खाकर सो गया। अगले दिन उसने पूछा, हाँ चाचा जी आज क्या काम है? तो उन्होंने कहा कि बाजार जाओ और ये कुछ फलों के बीज मैंने लिख लिए हैं, इन्हें लेकर आ जाओ। तो वो लड़का बाजार पहुंचा। कभी बाजार तो गया नहीं था, कोई काम उसने किया नहीं था, और उसने दुकान दुकान पूछा, तब जाकर उसे अच्छे बीज मिल पाए। उन बीजों को लेकर वो वापस व्यापारी के घर पहुंचा और बताया कि लीजिए चाचा जी, मैं ये ले आया हूँ। तो व्यापारी ने कहा, अभी बैठो मत, खाना खाओ, और जो जमीन तुमने खोदी है वहां जाकर इन बीजों को बो दो। मन महसूस कर उस युवक ने वो काम भी कर डाला। एक दो दिन और बीते। इसके बाद व्यापारी ने उसे कहा कि उस जमीन में जहां तुमने बीज बोए हैं, अब रोज पानी दो। मेहनत से डरने वाला युवक धीरे धीरे वो भी काम करने लगा, क्योंकि करना ही था, उसने वादा किया था अपने पिता को भी और पिता के मित्र को भी। जब उसने बीज बोए तो उनमें नन्हे नन्हे पौधे फूटे, नन्हे नन्हे कोपले निकले, और धीरे धीरे वो पौधे बने। कुछ महीनों में ही वे पेड़ बड़े हो गए। जब कई महीने बीत गए तो उस युवक के पिता उस व्यापारी के घर आए, ये देखने के लिए कि उसके बच्चे की क्या स्थिति है, क्या विकास है, क्या प्रोग्रेस है। तो जैसे ही वो घर के पास आए तो उन्होंने वहाँ एक बहुत सुंदर बगीचा लगा हुआ देखा। उसने अपने मित्र से पूछा कि मित्र, जब मैं पिछली बार आया था तब तो ऐसा कोई बगीचा नहीं था, तुमने कब ये बगीचा लगा लिया? तो उसके मित्र ने कहा कि ये मैंने नहीं, बल्कि तुम्हारे बेटे ने लगाया है। इतने महीनों में उसने एक एक बीज बोकर, पौधों को पानी देकर ये बगीचा खड़ा किया है, और देखो आज उसका बगीचा फल देने के लिए तैयार है। व्यापारी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो काम वो जीवन भर नहीं कर सका, वो उसके मित्र ने कुछ ही महीनों में कर दिखाया। लेकिन वो बहुत खुश हुआ, और अब उस युवक को भी ये बात समझ में आ गई थी कि मेहनत का फल अच्छा होता है। आलसी होने से अच्छा है कि हम
मेहनती हो। मेहनत से कुछ न कुछ निकलता है, अच्छा होता है। और जब उसने अपने बगीचे में उगते हुए फलों को देखा तो उसे भी बहुत अच्छा लगा और उसे मेहनत का मतलब समझ में आ गया। खुशी खुशी अपने पिता के साथ अपने घर वापस आ गया और उसने सारा व्यापार अच्छी तरह से संभाल लिया। बस यही होता है कि जब तक हमारे सिर पर कोई बात नहीं आती है, हम इस बात को नहीं समझते हैं। माता पिता अक्सर अपने बच्चों को ये बात नहीं समझा पाते हैं और वो लगातार उनकी केयर करते रहते हैं और बच्चे भी इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि बाहर की दुनिया कितनी कठोर है, कितनी निष्ठुर है और वहाँ उन्हें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। जब बात सिर पर आती है, खुद सब कुछ करना पड़ता है, तो जीवन की कठोर सच्चाई उनके सामने आती है और ठोकर खाकर, धोखे खाकर वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ये बात तो ज़रूर है कि जीवन के सबक अनुभव से ही मिलते हैं, लेकिन जब कोई बड़ा, जब कोई अपना, जब कोई हमारा हितचिंतक हमें कोई बात बताता है जो अच्छी है, सही है, तो उसे ज़रूर मानना चाहिए। और सुनते रहिए नूपुर को। अगली बार फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।